कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है जब हमको ये पता नहीं होता कि हमारे अंदर की शक्तियाँ क्या हैं। कई इंसिडेंट्स ऐसे आएंगे जब आप प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आपने किसी और व्यक्ति की मदद ली। क्यों किया ऐसा? क्योंकि आपको विश्वास नहीं था कि आप खुद कर पाएंगे। आप खुद सोचिए, कभी आपको किसी काम में किसी अन्य व्यक्ति की ज़रूरत पड़ी हो और आपने उसको घर बुलाया हो, लेकिन वो व्यक्ति काम नहीं कर पाया हो और सडनली आपको ऐसा लगा हो कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे हो सकता था और आपने खुद कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी शक्तियों को पहचानते ही नहीं हैं। मैं आपको एक छोटी सी घटना, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक आदमी एक दूसरे व्यक्ति से मिलने गया। दूसरा व्यक्ति जो था, उसने अपने घर पे एक हाथी पाला हुआ था। तो उसके घर के बाहर हाथी जो था वो खड़ा था। हाथी के पैर में एक बड़ी पतली सी रस्सी बंधी हुई थी और वो रस्सी जाके खूंटे से बंधी हुई थी, लेकिन हाथी फिर भी उस रस्सी को तोड़ नहीं रहा था। हाथी भाग नहीं रहा था। तो इस व्यक्ति ने उस महावत से, जो हाथी पाल रहा था, उस व्यक्ति से पूछा कि इतनी पतली सी रस्सी में यह हाथी बंधा हुआ है और इसे बिल्कुल तोड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, ये तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा रहा है, उसको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये रस्सी से वो जकड़ा हुआ है और रस्सी को तोड़ नहीं सकता? तो महावत ने कहा, दूसरे व्यक्ति ने ये कहा कि इसको बचपन से मैंने इसी रस्सी से बांधा है। इसको यही लगता है कि ये रस्सी जो है वो कभी टूट नहीं सकती, इस रस्सी से वो हमेशा बंधा रहेगा। यानी कि जिस रस्सी से हमें बचपन में बांध दिया गया हो, हम हमेशा यही सोचते रहेंगे कि वो रस्सी टूट नहीं सकती है। कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को बचपन में बता दिया जाता है कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम ये नहीं ये करो। कोई बच्चा बचपन में, जैसे 10वीं क्लास में, 8वीं क्लास में कोई बच्चा बोलता है कि मैं भी IAS बनूंगा, तो पता चला किसी दूसरे उसके दोस्त ने, रिश्तेदार ने उसको बोल दिया कि अरे IAS तुम नहीं बन पाओगे, तुम फलाना कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, उस बच्चे को एक रस्सी से बांध दिया आपने। अब वो बच्चा उसके बियॉन्ड नहीं सोचेगा। अब वो सोचेगा कि मैं IAS नहीं बन सकता, IAS तो पता नहीं कैसे लोग बनते होंगे, पता नहीं ग्रेट लोग बनते होंगे, और मुझे कुछ और करना चाहिए। और उसका जो है फोकस डाइवर्ट हो जाएगा, उसके अंदर का जो उत्साह है वो ख़त्म हो जाएगा और उस बच्चे को कभी पता ही नहीं चलेगा कि उसके अंदर की शक्तियाँ क्या थी। यही चीज़ बहुत सारे स्टार्टअप्स में देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग जब अपना बिजनेस शुरुआत करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे तो लगता है कि बहुत सारे लोग 2-3 महीने के अंदर अंदर ही उनका उत्साह समाप्त हो जाता है। मतलब साल भर, 2 साल कोशिश करते हों, ऐसे लोग भी बड़े कम होते हैं, है ना। तो 2-4 महीने बाद ही उनको ऐसा लगने लग जाता है कि बचपन में किसी ने कहा था, फलाने टाइम पे किसी ने कहा था, वो सच कहा था, ये काम मेरे से नहीं हो सकता, मैं तो फलाना दूसरा काम करूँगा। इस तरह से हम अपनी शक्तियों को पहचानते ही नहीं हैं और हम अपना आउटपुट तो देते ही नहीं हैं। हम एक ऐसी लाइफ की ओर बढ़ते हैं जहाँ पे हम हमेशा परेशान रहते हैं और हमेशा ये सोचते रहते हैं कि मैं तो अनसक्सेसफुल हो गया। तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ बोल दूँ कि बड़े बड़े काम करना ये कोई बड़े लोग नहीं करते। बड़े बड़े काम करना है तो साधारण लोग ही करते हैं। बड़े काम करने के बाद ही वो बड़े बनते हैं। तो जैसा कि बहुत सारे लोग बताते भी हैं ऐसा कि काम को थोड़ा डिफरेंटली अपना दिमाग लगा के और अपने हिसाब से करो, ताकि आप खुद उसमें जज कर सकें कि आउटपुट आएगा या नहीं आएगा। पढ़ाई के टाइम पर आप अपना जो कितने घंटे पढ़ सकते हैं, किस टाइम पे पढ़ सकते हैं, किस तरह से अपने नोट्स बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप स्वयं डिसाइड करें। आपको जो गाइड होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो सिर्फ एक आइडिया दे सकते हैं। आपके लिए सब कुछ एग्जैक्टली वैसा नहीं कर सकते जैसा आप चाहते हैं, क्योंकि आप एक डिफरेंट पर्सन हैं। उसी तरह से बिजनेस में, जॉब में, हर जगह आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा कि आप चीज़ों को डिफरेंटली अपनी तरफ से, अपने हिसाब से जब करेंगे, अपने स्टाइल में करेंगे, तो कहीं ज़्यादा अच्छा आउटपुट मिलता है। तो इसीलिए अपनी शक्ति को पहचानिए, अपने अंदर के टैलेंट को कभी भी दबने मत दीजिए। और इस तरह की फालतू बातें कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, ये तुम्हारा एरिया नहीं है, ये तुमको नहीं करना चाहिए वगैरह, इन सब फालतू चीज़ों पर ध्यान देना बंद करिए।